यहाँ पर सब लिख रहे हैं कि गरीब की बेटी को जिताए, गरीब की बेटी को जिताए। उनका कहने का भी ये अर्थ नहीं है कि मतलब जो अमीर है या सब अपनी जगह सब अमीर है, लेकिन आप जिताना उसी को जो एक सच्चा उम्मीदवार हो। तो दोस्तों लगा दिया है मैंने यहाँ पर भरा अपना। ये फ़ोटोज़ कुछ इस प्रकार की है और ये मैंने कुछ अभी बनाया है। मैंने कहा जब तक वो बात करती हैं तब तक। और ये मैंने रेड कलर के हार्ट काटे हैं इस पर। ये चीज़ ना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस बैंड से टीचरों की गाड़ी गिरी है। रोड की कंडीशन ख़राब होगी तभी गिरी है। उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 टीचर थे। तो सोचो उनके परिवार पे क्या बीती होगी। और ये किस्मत की बात भी रहती है, लेकिन जितना हमारे हाथ में हो सकता है हम उतना करेंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं करिश्मा नेगी स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए व्लॉग में। और मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। और ये जो मेरे पीछे है ये ठीक ऊपर पाली है, मतलब दूसरे गांव के लोग रहते हैं वहाँ। और मैं जा रही हूँ ऊपर वाले गौशाले में। और ऊपर वाले गौशाले में मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने के लिए। जो बारीक वाली लकड़ी होती ना वो लेने जा रही हूँ मैं। तो मॉर्निंग में टाइम फूट गए थे, नाश्ता पानी हो गया है। और मेरी सास ने कहा सुबह लकड़ी लेके आ और मैं बस घास लेके आती हूँ। तो मैं जहाँ लकड़ी लेने जा रही हूँ उसी के सीधा इसमें खेत है हमारे। और मेरी सास वहाँ जा रही है घास लेने के लिए। और मैं कल भी आई थी यहाँ, परसों भी आई थी। तो व्लॉग नहीं बनाया मैंने क्योंकि मेरे पुराने व्लॉग रह रखे हैं पेंडिंग अपलोडिंग के लिए। सो आपने देख दिया होगा मेरे हस्बैंड चले गए कब का। व्लॉग अब आ रहे हैं क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए कहीं गई, मायके गई थी। हमारे वहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, तो फिर ऐसे ही हो गया था, तो व्लॉग भी नहीं बना पाए। और चलिए ये वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी जा रही हूँ मैं ऊपर वाले गौशाले और दिखाती हूँ मैं आपको आज का दिन कैसा रहता है। दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई है। सुबह ही धूप आ गई थी, लेकिन हवा देख सकते हो आप, हवा कैसी चल रही है। सुबह सुबह धूप भी आओ हवा भी आओ। और बारिश बता रखी है 12, 1 या 11 बजे के बाद। तो आप देख सकते हो हवा कैसे चल रही है। और ठंडा भी हो ही रहा है पर उमस भी हो ही रहा है गर्मी के कारण ना। जो खेत आपको उधर नज़र आ रहे हैं ना वो, तो उससे भी उधर है खेत। उसको बोलते हैं यहाँ पाली, मतलब दूसरे साइड है वो। और यहाँ से काफ़ी दूर चढ़ाई पे हमारे ऊपर वाले गौशाले हैं। और वो खेत भी बहुत दूर है। तो आजकल ना घास अच्छा खासा हो रखा है। और जो ये वाला खेत है ना ये भी उधर से उधर है, वो भी हमारा है। और यहाँ से गौशाला भी लगभग थोड़ी दूर पे है, 2-4 गौशालों के ऊपर। और गांव तो रह गया भाई बहुत नीचे। और आजकल जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ मकान का काम भी लगा है। तो आज छुट्टी है क्योंकि आज बगल वाले गांव में है श्राद्ध। और कल भी छुट्टी है क्योंकि कल सगरान है। और फिर मीटिंग भी है बल यहाँ, वहाँ भी होगी। तो आज और कल की छुट्टी है, नहीं तो हमेशा आते हैं वो लोग। आपको मकान भी दिखाऊंगी मैं कितना बना है। तो चलिए, तो पहुँच चुकी हूँ मैं अपने गौशाले में। तो जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा यहाँ हमारे बैल रहते हैं, मतलब रहते थे, अब नहीं रहते हैं। और यहाँ देखो इस तरीके से हमने बंद किया है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बंद है। और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, नहीं तो इसको लगाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं सीधा चोरों के जैसे जाऊँगी यहाँ से। और फिर यहीं से मैं लकड़ी लेके आऊँगी। यहाँ पर इतनी अच्छी खासी हवा चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। तो थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो ये झेड़े हैं, झड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये लकड़ी है बारीक वाली, इस साइड भी है। इनको जलाने के लिए ले जाना है क्योंकि आजकल आग बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद मैं इसका भारा लगाऊंगी और फिर जाऊंगी घर की ओर। तो तब तक आप मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा आजकल चुनाव का माहौल है। और इस विषय में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, ना ही रील बनाई है। हमारे वहाँ से भी उठे हैं, कोई क्षेत्र पंचायत के लिए उठी हैं महिलाएँ, ग्राम प्रधान के लिए उठी हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है, चाहे ये हमारा गांव जीते चाहे बगल वाला गांव जीते, तो हम सब की ओर से मैं यही कहना चाहूँगी
जीतना वही चाहिए और भगवान की कृपा से जीतना वही चाहिए जो कि इसके लिए सही उम्मीदवार हो, ताकि मतलब वो अच्छे काम करे। बोलने का मतलब ये है वो अपने गांव की समस्या देखे, अगर वो क्षेत्र पंचायत है तो अपने क्षेत्र की समस्या देखे, ग्राम प्रधान है तो गांव में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो देखें, और उसके सपोर्ट के लिए तो हम सब भी हैं। लेकिन अगर आप खाली मतलब नाम के लिए उठ रहे हो तो वो सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे उठे हो तो मतलब सबसे पहले तो जो क्षेत्र के भी हैं वो मतलब गांव का विकास कब होगा? गांव का विकास तब होगा जब आप अपने गांव की समस्या देखो, अपने क्षेत्र की समस्या देखो। तो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रोड की है, फिलहाल तो रोड की है। चलो नेटवर्क का इशू है यहाँ, लेकिन जो भराड़ी साइड का नेटवर्क है वो पकड़ता है, लेकिन रोड की इतनी गंदी समस्या है ना, क्योंकि हम उस पर खुद गाड़ी चलाते हैं। अगर कोई ऐसा प्रधान बना जो सिर्फ अपने घर ही तक सीमित है तो वो बाहर का क्या ही देखेगा। तो कृपया सोच समझ कर अपना वोट डालें, ऐसे को बनाएं जो शिक्षित हो और जो अपने कार्य के प्रति कर्मठ हो, जिस पे पूरी योग्यता हो कि वो कर सकता है, और अगर वो अच्छा काम का हो तो उसका सहयोग सब करेंगे। तो आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया होगा कि हमारे जो गांव की सड़क है ससुराल की, इतनी गंदी कंडीशन है कि यहाँ मतलब अगर आदमी थोड़ा सा भी, जिससे थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई ना, तो यहाँ की रोड इतनी गंदी है कि यहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, तो सबसे पहले तो आप अपने रोड पे कार्य करें, सड़क जो योजना है उस पे कार्य करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ जो हमारा आदि बद्री मार्केट से है और हमारे ससुराल तक की जो रोड है उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है। अब हमारा गांव देख लो आप, जहाँ मैं रहती हूँ पिंड वाली, वो इतना दूर है, वहाँ वो इतना दूर क्षेत्र है, वहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन हमारे गांव में सड़क इतनी सही बन रखी है ना, कोई बोलेगा कि नहीं ये गांव की सड़क है। मार्केट जैसी सड़क बनी है, जैसे मेन हाईवे पे होता है ना वैसी, भले ही वो चौड़ी ना हो, बारीक है, लेकिन वहाँ पर एक गड्ढे भी नहीं है और सड़क एकदम मतलब सही बन रखी है हमारे गांव साइड। लेकिन यहाँ इतने गड्ढे हैं, इतने पत्थर हैं कि क्या ही बोलना। अगर बगल वाला कोई भी गांव अपना मतलब रोज़गार के लिए वो क्या बोलते हैं, वो गिट्टी कंक्रीट वगैरह तोड़ते हैं, तो सड़कों में ना फेंके कृपया। आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो गाड़ी चला रहे हैं ना उस पर, उसी को पता होता है कि वहाँ कैसा होता है। जैसे मैं गाड़ी चलाती हूँ, कोई और गाड़ी चलाता है, तो इतनी गंदी कंडीशन है कि अगर हमारा गलती से भी कहीं पर पत्थरों में ब्रेक लग गया तो हम सीधा फिसल के गिरेंगे। उसमें ज़िम्मेदार कौन होगा? आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, ज़िम्मेदार हम होंगे उसमें, कि बोलेंगे कि इन्होंने सही से गाड़ी नहीं चलाया। हालांकि अभी भगवान की माँ भराड़ी की कृपा से मैं कभी फिसली भी नहीं हूँ, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि मैंने सुना है कि ये फिसला है, वो फिसला है, गिरा है, किसी पर चोट आई है। तो आप कृपया सबसे पहले तो सड़क योजना को सही कर देना। अगर जो हमारा कोई भी क्षेत्र का हो या ग्राम प्रधान हो, तो अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा अगर आपके काम अच्छे होंगे। तो मतलब अगर आप ये दावा करते हैं कि आप गांव में विकास लाएंगे तो हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। दावा तो सब करते हैं, लेकिन सच्चाई दिख जाती है ना कि कौन सच बोल रहा है करके, और कौन कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप इस बार चुनाव में लड़ते हैं, आपके कार्य अच्छे हो, तो अगले बार भी आप ज़रूर लड़ेंगे, तो अगले बार भी आप लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों को वोट करना जो अपने कार्य के प्रति कर्मठ हो और जो मतलब शिक्षित हो, जिन्हें पता हो कि कैसे करके विकास करना है अपने क्षेत्र का। अगर हमारे वहाँ सबसे पहले तो लोग देखते हैं कि गांव में आने से पहले तो रोड ही देखेंगे ना, कि रोड ही से पता लग जाता है कि गांव कैसा होगा। अगर कहीं का रोड बहुत स्टैंडर्ड टाइप का है तो पता लगता है गांव की कंडीशन भी सही है। अगर रोड ही सही नहीं है, उस रोड पर आने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो कोई कैसे ही आएगा। तो इसलिए सबसे पहले रोड की मेरी तरफ से कुछ ज़्यादा मांगे नहीं है, सिर्फ ये है कि आप कृपया जो सड़क है उसको सही कर देना, उसको उसमें पूरी कोशिश करना कि वो ठीक हो। बाकी हमारा सपोर्ट आपके लिए पूरा रहेगा, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष है, कोई भी है, आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। ये चीज़ ना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारा यहाँ ससुराल है तो उस वाली रोड पे जो लास्ट गांव है सुगढ़, ये बात मैंने भी सुनी है कि उस बैंड से टीचरों की गाड़ी गिरी है। रोड की कंडीशन ख़राब होगी तभी गिरी है, उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 टीचर थे। तो सोचो उनके परिवार पे क्या बीती होगी। और ये किस्मत की बात भी रहती है, लेकिन जितना हमारे हाथ में हो सकता है हम उतना करेंगे। तो आपसे यही है कि मैं बार बार बोल रही हूँ सड़क, तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि आप हमारे यहाँ की सड़कों को ठीक करें।
बाकी आप लोग जो आपको लगे कि हमें अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए ये करना चाहिए ताकि हमारा गांव क्षेत्र भी आगे बढ़े, तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। बाकी जो नॉर्मल चीज़ों की मांग है तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो दोस्तों लगा दिया है मैंने यहाँ पर भारा अपना, आगे से कट्टा भी लगाया है और अब मैं चलती हूँ घर। यहाँ पे हवा भी चल रही है। सबको तो हम बोल नहीं सकते हैं, यह सब जैसा हम सोचते हैं सब वैसा भी नहीं सोचते हैं। बट कहने का मतलब मेरा ये है, जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरा उनसे सभी से यही आग्रह है कि कृपया आप ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो कि अपने कार्य के प्रति कर्मठ हो और शिक्षित हो। यहाँ पर सब लिख रहे हैं कि गरीब की बेटी को जिताए, गरीब की बेटी को जिताए। उनका कहने का भी ये अर्थ नहीं है कि मतलब जो अमीर है, या अमीर तो कोई नहीं है, काम को ऐसा करे कि वो अपना समझ के करे अपने काम को, इसमें कोई भेदभाव नहीं करे और अपने काम को पूरे दिलो दिमाग से करे कि कार्य कैसा होना चाहिए, कैसे पूर्ण होना चाहिए। तो जो लिख रहे हैं कि गरीब की बेटी को जिताइए, तो उनका भी ये अर्थ नहीं है। तो कृपया आप अमीर गरीब, अमीर बताया ही मैंने आपको कि अमीर तो खैर सब अपनी जगह सब अमीर है, लेकिन आप जिताना उसी को जो एक सच्चा उम्मीदवार हो। तो चलिए मैं चलती हूँ घर, और अभी मस्त धूप भी लगी है, हवा भी चल रही है, और ये भारा उठाती हूँ मैं पहले। तो लगा दिया है मैंने भारा, चलती हूँ मैं। गौशाले को भी बाय बाय बोलते हैं, अब आएंगे कल या परसों में, देखते हैं कब आना होता है। तो चलिए फ़िलहाल चलती हूँ मैं। दोस्तों पहुँच चुकी हूँ घर, और मैंने हाथ मुँह धो दिया और मेरी सास भी आ गई। मेरी सास ना घास लेने गई थी, तो साथ ही में आए हम दोनों ऊपर से, और वो गौशाले गई है और मैंने यहाँ पे लकड़ियों को धूप में सुखाने रखा है तब तक। और अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। कर रही हूँ यहाँ पे अभी चाय गरम, और मेरी सास भी आ गई है और इसके बाद हम चाय पियेंगे। और कल मैंने लिपाई की थी नया, मस्त लग रहा है। तो अभी ना हम ऊपर पे बैठे थे और मेरी सास मेरे फ़ोन से वीडियो कॉल में अपनी दीदी से बात कर रही थी, और तब तक मैंने कहा मैं क्या करती जब तक वो बात करती है। तो मैंने कुछ ऐसी कारीगरी करी है। हम हरिद्वार गए थे, वहाँ की मैंने कोई पोस्ट अपलोड नहीं करी है, बस कल एक वीडियो डाली है और आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ इस प्रकार का गत्ते पे बनाया है, फालतू गत्ता था, और ये फ़ोटो लगाई है। मैं एक एक करके आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये फ़ोटोज़ कुछ इस प्रकार की है, और ये मैंने कुछ अभी बनाया है, मैंने कहा जब तक वो बात करती हैं तब तक। और ये मैंने रेड कलर के हार्ट काटे हैं इस पर, और इस पर कलर करा है, और अभी इस पर थोड़ा बाकी है, और इसको मैंने चिपका रखा है। ये हमारी हरिद्वार की फ़ोटो है, और ये भी हमारी हरिद्वार की है। मतलब मैंने वहाँ कुल 8-10 फ़ोटो खिंचवाई है। ये देखिए, ये एक फालतू ऐसा गत्ता था, इस पे भी चिपका दिया है मैंने। और कुछ 3 फ़ोटो ये है, तो कमेंट करके बताना कैसी है। हम घर ही पे हैं, मैं भी, मेरी सास भी और मेरे ससुर भी हैं। बगल वाले गाँव में श्राद्ध है, वहाँ गए हैं। और तब तक मैं इन फ़ोटो को सजाती हूँ, उसके बाद खाना खुला बनाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। चलिए दोस्तों अब खाना बनाते हैं। कुछ तो मैंने गोल गोल लगा के रख दिया है, और कुछ बाद में लगाऊंगी। मस्त बन रहा है। तो आजकल ना बारिश के कारण लकड़ियाँ नहीं जल रही है, तो मैं गैस पे बना रही हूँ भात एंड दाल।